दोस्तों कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से भारत ने अब टैरिफ का जवाब देना शुरू कर दिया है और 12% टैरिफ तो स्टील के ऊपर भारत की तरफ से लगाया गया और ये टैरिफ दुनिया के सभी देशों के ऊपर लागू होगा। लेकिन अब भारत ने पर्टिकुलर देश के ऊपर भी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया और ये आगे चलकर अमेरिका के लिए भी बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि इस बार भारत के टैरिफ की आड़ में चाइना का सामान आया है। लेकिन भारत के इस कदम के बाद अमेरिका भी सतर्क हो गया है और उसे पता लग गया कि भारत आगे चलकर उसके ऊपर भी टैरिफ और भी लगा सकता है अगर उनके द्वारा भारतीय सामानों पर टैरिफ लगाया गया तो। दरअसल भारत ने चीन से आने वाले 5 प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है और भारत के द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद चीन और भारत के बीच में भी टैरिफ वॉर शुरू हो सकती है। ऑलरेडी दुनिया भर के देशों के बीच अमेरिका ने टैरिफ वॉर शुरू कर रखी है और जिस तरह से अब भारत भी इसमें कूद चुका है, ऐसे में भारत के ऊपर भी टैरिफ चीन के द्वारा लगाए जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि भारत ने जो ये एंटी डंपिंग टैरिफ लगाया है ये है क्या। दरअसल जब कोई देश अपनी चीजें दूसरे देशों में जानबूझकर बहुत सस्ते दामों पर बेचता है तो वहां की लोकल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इससे वहां के व्यापारी और कंपनियां कम्पीट नहीं कर पाती और उनका बिजनेस ठप पड़ने लगता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार इन सस्ते प्रोडक्ट्स पर एक अतिरिक्त टैक्स या शुल्क लगा देती है जिसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। इससे इन सस्ते प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ जाती है और भारतीय कंपनियों को उनकी असली कीमत पर चीजें बेचने का मौका मिलता है। भारत सरकार ने इस महीने चीन से आने वाले 5 प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। इसमें पहला प्रोडक्ट है सॉफ्ट फेराइट कोर्स। ये ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल चार्जर और टेलीकॉम डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं। इन पर 35% तक ड्यूटी लगाई गई है जिससे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी। दूसरा वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लेक्स यानी थर्मस जैसी बोतलें जो तापमान बनाए रखती है। इन पर $1732 प्रति टन की ड्यूटी लगाई गई है ताकि भारतीय कंपनियों को नुकसान ना हो। तीसरा है एल्युमिनियम फॉइल। ये पैकेजिंग, किचन और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में इस्तेमाल होता है। इस पर $873 प्रति टन की अस्थायी ड्यूटी लगाई गई है जो 6 महीने तक लागू रहेगी। चौथा है ट्राइक्लोरो एसिड। ये एक केमिकल है जिसका उपयोग पानी साफ करने और जल शुद्धिकरण में किया जाता है। इस पर $276 से $986 प्रति टन तक की ड्यूटी लगाई गई है। ये चीन और जापान दोनों से आयात होने वाला प्रोडक्ट है। पांचवा है पॉलीविनिल क्लोराइड PVC पेस्ट रेजिन। ये प्लास्टिक इंडस्ट्री में बहुत जरूरी चीज है। इसका उपयोग पाइप, केबल्स, मेडिकल उपकरण और अन्य प्लास्टिक प्रोडक्ट पर होता है। इस पर $89 से $707 प्रति टन तक की ड्यूटी लगाई गई है। इसे चीन, कोरिया, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड से आयात किया जाता है। अब सवाल आता है कि इस फैसले से भारत को क्या फायदा होगा। इससे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी क्योंकि अब चीन से सस्ते दामों पर आने वाले प्रोडक्ट से मुकाबला करना आसान होगा। भारतीय कंपनियों को बचाने में मदद मिलेगी जिससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे और लोकल इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। देश की अर्थव्यवस्था को भी इससे फायदा होगा क्योंकि जब भारतीय कंपनियां अच्छा करेंगी तो टैक्स और एक्सपोर्ट से सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी। वहीं भारत और चीन दोनों WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य है, लेकिन भारत लंबे समय से चीन के साथ व्यापार घाटे यानी ट्रेड डेफिसिट को लेकर चिंतित रहा है। साल 2023-24 में भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा $85 बिलियन तक पहुंच गया था। यानी चीन भारत को बहुत ज्यादा चीजें बेचता है लेकिन भारत चीन को कम चीजें एक्सपोर्ट करता है। इस वजह से भारत को कई बार चीन से आने वाले सस्ते प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी लगानी पड़ती है ताकि भारतीय कंपनियों को बचाया जा सके। हालांकि इससे पहले भारत के टैरिफ घाटे को चीन से कम करने के लिए ताइवान की तरफ से भी भारत को एक बड़ा ऑफर दिया गया था जिसके बारे में हमने 2 दिन पहले वीडियो बनाकर आपको बताया था। ताइवान की तरफ से ये कहा गया था कि भारत का चीन से काफी ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन अगर भारत ताइवान पर अपनी पॉलिसी बदलता है और हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेता है तो हमारी कंपनियां भारत के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है और भारत के अंदर नए नए और बड़े प्लांट लगाना चाहती है जिससे भारत के अंदर न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो सबसे ज्यादा भारत चीन से मंगाता है उस पर से निर्भरता भारत की कम हो जाएगी और भारत अपने देश में ही इन सामानों को बना पाएगा।
ताइवान इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और मेनली सेमीकंडक्टर का हब माना जाता है। ऐसे में भारत का ताइवान के साथ ये एग्रीमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। भारत की निर्भरता को चीन से कम करने में ये काफी मदद कर सकता है। हालांकि भारत के इस कदम से भारत और चीन के संबंध काफी ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि ताइवान के साथ कोई भी देश करीब आए। लेकिन फिलहाल जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से भारत आगे चलकर ताइवान के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकता है। वहीं भारत ने चीनी प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाकर ये अमेरिका को भी एक बड़ा उदाहरण दे दिया है कि अगर भारत के हित की बात आएगी तो भारत और भी एक्स्ट्रा टैरिफ अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर लगा सकता है। इसीलिए सोच समझकर अमेरिका को भारतीय सामानों पर टैरिफ लगाना है या नहीं, ये फैसला लेना होगा। बहरहाल दोस्तों, भारत के द्वारा लगाए गए इस टैरिफ पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।